नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इंदु लगन की। इंदु लगन का अर्थ क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और वो हमारे जीवन पे किस प्रकार के प्रभाव बताता है, और हम हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इंदु लगन और इंदु लगन से जुड़े हुए सभी इंदु लगन से क्या देखा जाता है। इंदु लगन हमारे वेल्थ का स्टेटस बताता है, यानी कि मैं इस जीवन में कितना धन अपने आप कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, या मेरी आर्थिक स्थिति स्वयं के आधार पर कितनी रहेगी। और आप इसी से ये भी अनुभव कर सकते हैं कि जीवन में सुख साधन सुविधाएं वो जीवन में कितनी व्यक्ति इंजॉय कर सकता है। क्या आप एक बहुत अमीर आदमी बनेंगे जो मिलियनर या बिलियनर हो सकता है, और आप क्या ऐसा व्यक्ति बनेंगे जिसके पास खूब अकूत प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, बहुत सारा धन संपदा हो, सभी प्रकार के वैभव उसके घर में हो। ये आपका इंदु लगन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। राशि कुंडली जो है वो मेरे पूरे ओवरऑल लाइफ को बताने के लिए है। चंद्र कुंडली मेरी मानसिक स्थिति को बताने के लिए है। सूर्य कुंडली मेरी फिजिकल हेल्थ को बताने के लिए। उसी प्रकार से ये इंदु लगन मेरी वेल्थ को बताने के लिए। हम किसी भी स्थिति में उन अन्य कुंडलियों को छोड़कर अगर सिर्फ इंदु लगन के आधार पर रिजल्ट निकालेंगे तो ये गलत भी हो सकते हैं। यानी कि पहले हमें प्रोमिसेस हमेशा लगन कुंडली में चंद्र कुंडली की स्ट्रेंथ देखकर ही निकालने चाहिए। अगर लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों ही वीक हैं, इंदु लगन अच्छा होने पर भी हमें उस लेवल का सफलता नहीं मिलेगी जितनी हम कल्पना करके बैठे होंगे। यानी हमें चारों में अच्छा होने पर बहुत बड़े रिच होने की संभावना है, नहीं तो हम एक अपने सामान्य परिस्थितियों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन वो रिचनेस की जो मैं बात बिलियनियर मिलियनियर की कर रहा हूं वो बात नहीं बनेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। इसमें आपको क्या करना है, अपनी लगन कुंडली से नाइन्थ हाउस को देखना है, वहां पर कौन सी राशि उस जगह पे पड़ती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लीजिए और वहां पर उसके आगे लिख दीजिए कि इस राशि का स्वामी कौन है। इसी तरह से चंद्रमा से नाइन्थ हाउस में जो राशि पड़ती है, अब आप उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए और वहां से उसके राशि स्वामी को लिख लीजिए। देखिए, हमारे जो ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने हर ग्रह को एक रश्मियां दी हैं। रश्मियां यानी लाइट्स दी हैं, यानी कि उसको रेज दी है, कला हिंदी में कहा जाता है। तो जो कलाएं हैं, रश्मियां हैं, रेज हैं, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने हर प्लैनेट के हिसाब से उनकी रश्मियों की स्ट्रेंथ बता दी। तो जो रश्मियों की स्ट्रेंथ है, सूर्य को 30 दी गई है, चंद्रमा को 16, मंगल को 6, मरकरी को 8, और गुरु को 10, और शुक्र को 12, और शनि को 1। अब ये जो राशि आपके लगन कुंडली से नाइन्थ हाउस में पड़ रही है और चंद्र कुंडली से भी जो नाइन्थ हाउस में पड़ रही है, इन दोनों राशियों के स्वामियों का जो ग्रह लिखे हैं उसके आधार पर जोड़ दीजिए। मैं एग्जांपल लेता हूं। एक जातक हैं जिनकी लगन वृश्चिक है और उनके नाइन्थ हाउस में जो राशि पड़ रही है वो पड़ रही है उनकी चंद्रमा की राशि, यानी जिसके अंक 16 दिए गए। उसके बाद हमें चंद्रमा उनका मीन राशि में बैठा है, तो वहां से कैलकुलेट करने पर उनकी राशि बनती है मंगल की, जो यानी वृश्चिक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने से 22 होते हैं, 12 से डिवाइड करने के बाद 10 आते हैं। जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से हमने अब कैलकुलेट करना है, उनकी इंदु लगन बनती है धनु। इसमें अगर शुभ ग्रह या कोई ग्रह उच्च का होके बैठा हो, जबकि धनु लगन में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, मित्र ग्रह, उच्च ग्रह या कोई शुभ ग्रह इसमें किसी की भी इंदु लगन में आ जाता है, तो वो उसको बहुत अधिक स्ट्रेंथ देता है और वो उसको सफलता प्राप्त करने के रास्ते बताता है। मित्रों, हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक सिंह लगन की कुंडली है जिसमें मेष राशि जो है नवम भाव में आती है, आप जानते हो 6 अंक हमने जोड़ लिए। तो इसी तरह उनका चंद्रमा मकर राशि में बैठा है। मकर राशि में चंद्रमा होने की वजह से उनके नवम भाव में, चंद्रमा से नवम भाव में कन्या राशि पड़ती है जिसका स्वामी बुध है। जोड़ने से 6 और 8 14 हो गए। 14 को जब 12 से डिवाइड किया तो जहां चंद्रमा बैठा है उससे
दूसरे हाउस में जो है हमारी राशि जो पड़ती है वो हो गई हमारी इंदु लगन, यानी कि उनकी कुंभ राशि जो है उनके लिए इंदु लगन का कार्य करेगी। अब ये इंदु लगन बनने पर, क्योंकि जहां से हम कैलकुलेशन करते हैं, जो इंदु लगन आई तो वो एक हो गया, उसके बाद दूसरा, और इसी तरह अगर किसी के 12 से डिवाइड करने के बाद जीरो आता है तो जो 12वीं पीछे वाली राशि है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास कुंडली है जिसमें उनका सिंह लगन है, और सिंह के लगन का जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, मंगल उनका जो है 9th हाउस का लॉर्ड है, मीन में बैठा है, और इसी तरह से मीन राशि से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वृश्चिक राशि उनकी नवम भाव में आती है, और दोनों छह छह को जोड़ते हैं 12, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, तो जहां चंद्रमा बैठा है उससे 12वें भाव को हम इंदु लगन कहेंगे, यानी कुंभ लगन उनकी इंदु लगन हो गई। इंदु लगन के केंद्र में यानी कि 1 4 7 10 और द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं या कोई भी ग्रह बैठा है, वो आपको वे ऑफ अर्निंग एंड फाइनेंशियल स्टेटस बताएगा। जैसे कि अभी हमने जिस कुंडली की बात की, तो अगर हम देखते हैं तो उनके जो बाकी ग्रह भी हैं काफी हद तक इंदु लगन के हिसाब से दूसरे और चौथे भाव में बड़े सारे ग्रह आ जाते हैं। इवन उनका एकादश भाव में गुरु स्वराशि का होके आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अधिक सफलता आर्थिक रूप से प्राप्त करेगा, और स्वयं के दम पे करेगा, क्योंकि जो इंदु लगन बनी है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। द्वितीय भाव में 4 ग्रह बैठे हैं उनके, तृतीय भाव में जो है 2 ग्रह बैठे हैं, लेकिन जो तृतीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो उनके पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे, और अधिक अधिक प्रयास करके वो और अधिक सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। अगर इंदु लगन के लगन में कोई ग्रह बैठा है वो किस प्रकार की स्ट्रेंथ लेके बैठा है, यानी कि अगर वो लग्नेश होकर वहां बैठा है, उच्च का होके बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, अति शत्रु राशि में बैठा है, नीच का होके बैठा है, या वो मेलिफिक्स के साथ बैठा है। देखिए, अगर कभी भी कोई ग्रह मेलेफिक्स के साथ आ जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ में काफी हद तक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उसका तरीका अर्निंग का या उसको प्राप्त करने का तरीका एग्रेसिवली उस प्लैनेट की अनुसार जुड़ जाएगा। से अगर किसी का शनि बैठा है, उसको हार्ड वर्क करना है, बट उसको उसमें हार्ड वर्क करना है और हार्ड टाइम में से होकर निकलना है। इस चीज को याद रख लीजिए। उसके बाद पैसा तो आएगा, लेकिन हार्ड वर्क और हार्ड टाइम में से होके आएगा, लेकिन खूब पैसा आएगा, उसकी कोई चिंता करने की उसे आवश्यकता नहीं है। प्रॉमिस आपको पहले लगन कुंडली में चेक करना है धन की क्या स्थिति है। इसमें कभी नीच ग्रह आके बैठ जाता है तो आपकी संघर्ष को बढ़ा देता है, आपको बहुत अधिक मेहनत करके वहां पर आपको चीजें कम प्राप्त। बट जैसा कि हम जानते हैं कि किसी की इंदु लगन में गुरु या शुक्र, जो हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जिनका धन से सीधा सीधा संबंध है, वो किसी भी अवस्था में आके बैठते हैं या वो इंदु लगन को किसी भी तरीके से देखते हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित है। आपके पास धन की कमी नहीं रहने वाली। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको ये याद रख लेना चाहिए कि प्रॉमिस आपकी लगन कुंडली में पहले ही था, और इंदु लगन से आपको उस प्रॉमिस की रेशो का, उसकी स्ट्रेंथ को आप और अच्छे से एनालाइज कर सकते। मान लेते हैं कि किसी कुंडली में आपका जो लग्नेश है वो इंदु लगन के छठे, 8वें या 12वें में आके बैठ जाता है, या जो इंदु लगन का लग्नेश है वो आपकी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में बैठा है, तो आप मान के चलिए कि स्थितियों में आपका संघर्ष बहुत अधिक रहने वाला है। आप चाहकर भी उसमें से कभी बाहर नहीं आ सकते। एक चीज को ये अच्छे से समझ लीजिए, आपका पराक्रम भाव का स्वामी अगर दोनों में अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपसे वो पराक्रम कराएगा। छठे भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में दोनों में बैठा है तो वो आपके लिए एक पक्का करेगा कि आप मेहनत करने में, संघर्ष करने में, कॉम्पीट करने में आप कहीं पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन सहजता से धन की प्राप्ति के लिए केंद्र जो होते हैं 1 4 7 10, ये अगर शुभ ग्रहों द्वारा आपके बैठ गए हैं तो निश्चित मानिए कि आपको धन आसानी से प्राप्त करेंगे। इसमें भी इस चीज का ध्यान रख लीजिए कि स्वयं की राशि
मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि का होकर कोई ग्रह बैठता है तो सहजता की रेशो को आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से रहने वाली है। मित्र राशि में भी अच्छे शुभ फल वो देगा। यहाँ पर भी जिस जिस ग्रह को शुभ ग्रह द्वारा दृष्टि मिलती है तो वो उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है। अशुभ ग्रह यानी कि मैलेफिक्स की दृष्टि से उस कार्य को करने में आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार आपके जीवन में अड़चने परेशानियां आएंगी, जिनको आपको हैंडल करना सीखना है ताकि आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाए। आपको बैठ के विलाप नहीं करना, रोना नहीं है कि मेरी कुंडली में तो बार बार मेहनत के बाद ही चीजें मिलती हैं या बहुत कम मिलती हैं या मेरे हर काम में मुझे अड़चन आती है। ये विचार आपकी कभी प्रगति नहीं होने देगा। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, फोकस ऑन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द वीकनेसेस। इफ यू वांट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड डू इट इन द राइट वे। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको कभी भी जीवन में कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप ही का जीवन है, आप ही को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप हमेशा अपेक्षाओं में बैठे रहेंगे कि कोई मेरी सहायता करने आ रहा है, तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसी इंदु लगन में अगर आपकी चंद्र कुंडली वीक है तो आपके प्रयासों का तरीका भी खराब होगा। आप डिपेंडेंट होके नहीं कर पाएंगे और इस वजह से उस लेवल की सक्सेस कभी नहीं मिलेगी जो आप अपने जीवन में कल्पना करते हैं। एक चीज को और ध्यान रख लीजिए, इंदु लगन का लग्नेश अगर केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थिति में बैठा है इंदु लगन में, तो भी आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी अच्छी स्थिति में देखेंगे जरूर होंगे, उनको जीवन में एंजॉय करेंगे। यहाँ ये मान सकते हैं कि लगन कुंडली का जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो डेबिलिटेड है मान लीजिए, या चंद्रमा से 9th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेड है, तो भी वो अगर है तो भी वो एक चंद्रमा के 12 वर्ष के जो, क्योंकि हम इन्फेंट को 12 वर्ष तक का मानते हैं कि उसकी लाइफ में उसके अपने कोई भी प्रयास से रिजल्ट नहीं होते हैं। ये उसको पास्ट लाइफ से, जो पूर्वजों से या अपने माता पिता के कर्मों के आधार पर या स्वयं के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर फल मिलता है। तो वो पहले 12 वर्ष हो सकता है उसके संघर्ष में रहे, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बचे बदलेंगी। इसी तरह राहु केतु के साथ अगर आपका आपका इंदु लगन का लग्नेश बैठ जाए, तो आप मान के चलें कि इंदु लगन का लग्नेश अगर वहां बैठ जाता है तो भी आपको 18.5 वर्ष के बाद आपके जीवन में आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आता दिखाई देगा। कई केसेस में ये 37 वर्ष बाद होता है, कई केसेस में ये 42 वर्ष के बाद होता है कि अचानक अकूट धन संपत्ति, यानी कि मिलियनर बिलियनर या रिच इंसान के तौर पर जिसके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, अच्छा स्टैब्लिश काम है, और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में अचानक बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है। इसे हम कहते हैं समय काल परिस्थिति का भी प्रभाव आपको लाभ में मिल सकता है या यही परेशानी का कारण भी हो सकता है। तो विश्व भर की घटनाओं का भी मेरे जीवन पे प्रभाव होता है और मेरे स्वयं के निर्णय और मेरे स्वयं के एफर्ट्स भी मुझे बहुत अधिक इसमें सफलता या विफलता देंगे। तो आपका इंदु लगन का लग्नेश अपनी उच्च राशि में हो, चाहे वो अपनी उस भाव में ना बैठा हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, या शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट होने पर वो आपको निश्चित रूप से एक धनी व्यक्ति या धन के सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करने का प्रॉमिस दे रहा है। तो इस प्रकार से इस कुंडली को देखिए, रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस करिए। आपके जो प्रश्न हो यहाँ लिखकर भेजिए। मित्रों, आपके इस आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई बातचीत करनी हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो या कोई कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।